मैंने अर्ज़ किया था कि मैं यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑल्दो प्राइस ऊपर तो गई है, लेकिन ये बाइंग का प्रेशर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हर वीक का पहला टारगेट पिछले वीक का हाई या लो होता है, तो प्राइस ने उसी टारगेट को स्वीप किया और नीचे आ गई। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वीकली फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। डॉलर इंडेक्स से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक मैंने आप लोगों को ये अर्ज़ किया था कि डॉलर इंडेक्स का ये सारे का सारा बाय जोन है, 100.314 से लेके 100.839, और मैंने अर्ज़ किया था कि मैं यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑल्दो प्राइस ऊपर तो गई है, लेकिन ये बाइंग का प्रेशर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। स्टिल टेक्निकली वी आर बुलिश, बट इस कैंडल की फॉर्मेशन जो है वो मुझे कंफ्यूज कर रही है कि यहाँ से मैं समझता था कि एक अच्छा खासा बाउंस मिलना चाहिए, बट बायर्स का प्रेशर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। सो नेक्स्ट वीक कुड बी वेरी ट्रिकी। हमें यहाँ से एक अच्छा बाइंग प्रेशर देखने को मिल भी सकता है, और यहाँ से प्राइस जो है वो रिवर्स भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि इस वीक ने कोई अच्छा बाइंग मोमेंटम जनरेट नहीं किया है। सो नेक्स्ट वीक जो डॉलर इंडेक्स का मेरे लिए डायरेक्शनल बायस है वो टेक्निकली बुलिश है, बट मैं अवॉइड करना पसंद करूँगा। मुझे डॉलर इंडेक्स को एक दफ़ा डायरेक्शन क्लियर करने की इजाज़त देनी पड़ेगी, उसके बाद मैं कोई फ़ैसला करूँगा। अगर टेक्निकली आप मुझसे पूछेंगे तो नेक्स्ट वीक आई एम टेक्निकली स्टिल बुलिश इन डॉलर इंडेक्स, लेकिन मैं अवॉइड करना पसंद करूँगा क्योंकि नेक्स्ट वीक किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जा सकती है। तो टेक्निकली मैं डॉलर इंडेक्स में बुलिश हूँ, तो टेक्निकली मैं यूरो यूएसडी में बेरिश रहूँगा। हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखना पसंद करूँगा। इसी तरह जीबीपी यूएसडी में भी हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखना पसंद करूँगा, या फिर साइडवेज रहूँगा, काम ही नहीं करूँगा। एयूडी यूएसडी में भी मैं हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखना पसंद करूँगा। एनजेडी यूएसडी में भी हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखना पसंद करूँगा। यूएसडी सीएचएफ में हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखना पसंद करूँगा। इसी तरह यूएसडी जेपीवाई में भी हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखना पसंद करूँगा, या फिर डॉलर इंडेक्स की वजह से मैं इन सभी डॉलर पेयर्स में अवॉइड करूँगा नेक्स्ट वीक ट्रेडिंग। क्योंकि आप देखो यूएसडी जेपीवाई ने भी जितना ऊपर गई उतना ही नीचे आ गई, और बिल्कुल भी एक अच्छा बाइंग प्रेशर दिखाई नहीं दे रहा। तो डॉलर के पेयर्स को एक वीक देना पड़ेगा। यूएसडी कैड में हम टेक्निकली बुलिश हैं, हमें हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही देखनी चाहिए। नेचुरल गैस ने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि उसे नीचे आना है। क्लियरली प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होने जा रहा है वो 2.859 यूएस डॉलर है, और हमारा जो एंट्री पॉइंट हो सकता है 3.017। प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेगी 3.017 से, वापस नीचे गिर जाएगी, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं नेक्स्ट वीक नेचुरल गैस में बेरिश रहना पसंद करूँगा। क्रूड ऑयल में भी मैं नेक्स्ट वीक बेरिश रहना पसंद करूँगा, क्योंकि प्राइस ने अच्छा सेलिंग प्रेशर हमें दिखा दिया है ऑलरेडी, जो कि एक वीकली फेयर वैल्यू गैप से उसे मिला है। तो लिहाजा क्रूड ऑयल में भी मैं ये चाहूँगा कि हमें नेक्स्ट वीक जो है वो हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से सेल करना है। प्राइस का पहला टारगेट 67.04 यूएस डॉलर दिखाई दे रहा है। यूएस 30 ने भी डॉलर इंडेक्स की तरह एक बिल्कुल इंडिसिजन कैंडल बना दी है। यूएस 30 में भी मैं नेक्स्ट वीक एहतियात करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक रिवर्स कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, फॉलो थ्रू कैंडल बना सकता है, और इस बाइंग प्रेशर की वजह से ऊपर भी जा सकता है। क्योंकि इस कैंडल में ना तो बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, ना ही सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो जो नेक्स्ट कैंडल होगी वीक की वो डिसाइडर होगी। तो नेक्स्ट वीक यूएस 30 में काम करना मैं पसंद नहीं करूँगा। नैस्डैक ने एक अच्छा बाइंग प्रेशर दिखाया है, और हम क्योंकि ऑलरेडी उसमें बुलिश थे। प्राइस ने वीकली स्विंग लो 28866.30 को भी स्वीप कर लिया। शदीद तरीन बाइंग प्रेशर, तो ये तो मुझे क्लियर बाइंग सजेस्ट कर रहा है। और प्राइस का जो पहला टारगेट दिखाई दे रहा है 30648.10 यूएस डॉलर, हमें हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखनी चाहिए। एसपीएक्स में भी हमें हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखनी चाहिए। 7620.30 पहला टारगेट है। अगर प्राइस डेली या फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से इसे बाइंग प्रेशर के साथ ब्रेक करती है तो हम बाय कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज यही लेवल प्राइस को वापस नीचे फेंक सकता है। टेस्ला की तरफ हम चलते हैं जनाब।
टेस्ला ने अपने जो रेजिस्टेंस है उसको आराम से ब्रेक कर दिया है। तो क्या ट्रेंड बुलिश हो गया है? ट्रेंड बुलिश नहीं हुआ है, लेकिन अब ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई है 394.85 से लेकर 400.49, अब जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाती, क्योंकि अब यही रेजिस्टेंस हमें सपोर्ट का काम देगी और हमें नेक्स्ट वीक इसमें टेक्निकली बाय देखनी चाहिए। मेटा में भी, मेटा ने तो बहुत ज़बरदस्त काम किया, दो दो स्विंग लेवल्स ब्रेक कर दिए, एक 605.81 वाला भी और एक 643 यूएस डॉलर वाला भी। अब टेस्ला में हमें बुलिश रहना है 691.52 डॉलर्स तक के लिए हर डेली के फोरेज के। मेटा में हमें बुलिश रहना है, हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से बाय करनी है। एनवीडिया कॉरपोरेशन में भी हमें हर डेली के फोरेज के फेयरवेल गैप से बाय करनी है। 213.99 प्राइस का पहला टारगेट है। इस टारगेट पर प्राइस रिवर्स भी कर सकती है और इस टारगेट को ब्रेक भी कर सकती है। तो इस टारगेट के पास जब प्राइस पहुंचेगी तो हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या डेली या फोरेज के फेयर वैल्यू गैप के साथ बाइंग प्रेशर हमें दिखाई देना चाहिए, फिर उसके बाद हम बाय कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज इस लेवल के पास हम अपनी ट्रेड्स को क्लोज करके और एहतियात से काम लेंगे। अमेज़ॉन अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर सका और एक बिल्कुल कंसोलिडेशन कैंडल बन गई है, तो लिहाजा अमेज़ॉन में भी आप नेक्स्ट वीक काम ना करें। प्राइस किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। नेक्स्ट वीक अमेज़ॉन के लिए डिसाइडर है। सिल्वर मैंने लास्ट वीक, आप लोग इसी चैनल पर जाएं और मेरी पिछले वीक का एनालिसिस देखें। मैंने पिछले वीक आप लोगों से अर्ज़ किया था कि गोल्ड की निस्बत जो सिल्वर है उसका प्राइस एक्शन ज़्यादा बेहतर है। अगर आप लोगों ने मेटल्स में काम करना ही है तो आप गोल्ड को छोड़ के सिल्वर पर काम करें। 62.894 से लेके और 63.281 ये मेरे लिए सारे का सारा सेल जोन था और आप देखें प्राइस ने बेहतरीन वहाँ से रिस्पॉन्ड किया है और सिल्वर में मैं फ़िलहाल सेल ही कंटिन्यू करना पसंद करूँगा। सिल्वर का जो नेक्स्ट टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है वो है जनाब 55.622 यूएस डॉलर। जब प्राइस इस टारगेट के पास पहुंचेगी, अगर इसे एक मोमेंटम के साथ ब्रेक करेगी डेली में या फोरेज में, तो हम फर्दर सेल कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज यही वो लेवल है जहां से प्राइस वापस ऊपर जा सकती है। फिलहाल आप मेरे इंडिकेटर को देखें, ये हमें बता रहा है कि जो डे ट्रेडिंग के लिए ट्रेंड चल रहा है इस वक्त प्राइस में सिल्वर का, वो बेरिश है। हम बिल्कुल भी बाय के सेटअप्स को सपोर्ट नहीं कर सकते। बीटीसी की तरफ मैं चलता हूं जनाब। बीटीसी जो है वो अभी भी हमारी क्योंकि मार्केट चल रही है, ये 24/7 है। मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज़ किया था कि बीटीसी टेक्निकली बेरिश है। टेक्निकली बीटीसी बुलिश तब होगा जब 67292.15 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी। लेकिन इस कैंडल को देखते हुए मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अगर पिछली वीक की कैंडल ने इस रेड बॉडी से ऊपर क्लोज कर दिया 63312, जो कि उसने किया था, अगर क्लोज कर दिया तो मैंने आपसे कहा था कि मैं इस वीक बुलिश ही रहना पसंद करूंगा और आप देखें कि बीटीसी बाय ही जा रहा है। तो फिलहाल मैं फिर आपसे अर्ज़ करूंगा कि अगर प्राइस ने करंट वीक की कैंडल, जिसको बंद होने में 1 दिन और 16 घंटे पड़े हैं, अगर उसने 6426399 से ऊपर जाकर वीकली कैंडल ये वाली क्लोज कर दी, तो नेक्स्ट वीक में हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही करना पसंद करूंगा। गोल्ड को एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों से अर्ज़ करता हूं कि आप traderreaz.com वेबसाइट जाके विजिट करें और देखें कि मैं आपको कौन कौन सी सर्विसेज फराहम करता हूं। अगर आपको उसमें से कोई सर्विस लेनी है तो वहाँ पर तरीक़ाकार लिखा हुआ है, आप वहाँ पर जाकर मेरी सर्विस में इनरोलमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे सिग्नल ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें +998757267090। वहाँ पर मैं आपके साथ वो ट्रेड्स शेयर करता हूँ जो मैं खुद लेता हूँ डेली बेसिस पर अपनी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बुनियाद पे। इसके अलावा मेरा एक प्रीमियम ट्रेनिंग ग्रुप भी है जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ वीक में 2 दफ़ा ज़ूम की लाइव क्लास करता हूँ, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स देता हूँ और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हवाले से अगर कोई नई अपडेट्स होती हैं तो वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। तो टोटल 8 ज़ूम की मीटिंग्स मैं आप लोगों के साथ प्रीमियम ट्रेनिंग ग्रुप में करता हूँ। उसमें भी अगर आपने एडमिशन लेना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ओके, और लास्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपको मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पसंद है, आप वो सीखना चाहते हैं, अपना वक्त बचाना चाहते हैं कि मार्केट में धक्के खाने की बजाय डायरेक्टली आप वो
एंट्री मॉडल सीख लें, जिस एंट्री मॉडल पर मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ डेली बेसिस पर, और अपने वीआईपी सिग्नल ग्रुप में मैं उसमें सिग्नल भी उसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बुनियाद पे फ्राहम करता हूँ। अगर आप वो स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो उसके नेक्स्ट बैच में एडमिशन लेने के लिए भी आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें या traderayaz.com वेबसाइट विजिट कर लें। गोल्ड, गोल्ड भी मैंने आप लोगों को लास्ट वीक ये बताया था कि गोल्ड बेरिश है, टेक्निकली बेरिश है, लेकिन ये जो इसने स्वीप किया था, ये प्राइस को मेरा अंदाज़ा था कि थोड़ी देर के लिए ऊपर लेकर जाएगा, और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि प्राइस का टारगेट जो है वो पिछले वीक का हाई है। इनफैक्ट प्राइस का टारगेट बेसिकली ये पिछले वीक का हाई था, क्योंकि ये वीक तो शुरू होना था ना, तो हमेशा प्रीवियस वीक का हाई पहला टारगेट होता है। प्राइस ने उसी को, यानी ये टारगेट मैंने आपको गलत बताया था, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। हर वीक का पहला टारगेट पिछले वीक का हाई या लो होता है, तो प्राइस ने उसी टारगेट को स्वीप किया और नीचे आ गई। इस वक्त देखें, सिल्वर और गोल्ड दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं। सिल्वर में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि सिल्वर में टेक्निकली हम डे ट्रेडिंग के हवाले से बेरिश हैं, लेकिन गोल्ड में टेक्निकली डे ट्रेडिंग के हवाले से हम बुलिश हैं एज पर माई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब हमें करना क्या है, देखें, बिल्कुल भी आप पिछले 3 वीक्स की कैंडल्स देख लें, छोटी छोटी बॉडी, बॉटम और टॉप से लंबी लंबी वीक्स आप ये देख लें, यानी टेक्निकली ट्रेंड तो बेरिश है, लेकिन बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो हम करेंगे क्या? बीइंग ए डे ट्रेडर, हमें सबसे पहले डे ट्रेडिंग के टाइम फ्रेम को वीकली के साथ अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। अभी डे ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम बुलिश है, यानी 4H बुलिश है। तो नेक्स्ट वीक जब स्टार्ट होगा तो आपको 4H के मुताबिक पहले बाय के सेटअप ही सपोर्ट करने हैं। अगर वो फेल होंगे और यहाँ पर हमारा ट्रेंड बेरिश हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों ने सेल के सेटअप देखने की कोशिश करनी है। तो फिलहाल टेक्निकली, अच्छा मैं फिर बता दूं, गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड बेरिश है। टेक्निकली वी आर बेरिश इन वीकली टाइम फ्रेम, बट वी आर बुलिश इन 4H एंड डेली टाइम फ्रेम। लिहाजा हम इन दोनों छोटे टाइम फ्रेम्स को सपोर्ट करेंगे बीइंग ए डे ट्रेडर। तो जब तक 4H बेरिश नहीं होता, हम नेक्स्ट पूरा वीक गोल्ड में बुलिश ही रहने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्रॉसेस में और यूरो जेपीवाई। मैंने आपसे कहा था मेरे पास कोई ट्रेंड नहीं है, इससे अवॉइड करें। अभी भी मेरे पास कोई ट्रेंड, कोई डायरेक्शन इसके लिए नहीं है। जीबीपी जेपीवाई मैंने आपको बुलिश रहने के लिए बोला था, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि इसने ये जो काम किया है, ये जो कैंडल इसने स्वीप किया है स्विंग हाई, ये बिल्कुल भी एक अच्छा काम नहीं है। तो लिहाजा ये भी मेरे लिए 50-50 प्राइस एक्शन हो गया था। अब प्राइस ने क्या किया, इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दिया 216.60 यूएस डॉलर, लेकिन ह्यूज रिजेक्शन टू द टॉप। अब हम करेंगे क्या? फिलहाल हम इसमें बुलिश ही रहेंगे। इस रिजेक्शन का ये कतई मतलब नहीं है कि अब प्राइस रिवर्स करने वाली है। हाँ, अगर आपने बहुत एहतियात से काम करना है तो नेक्स्ट पूरा वीक आप सिर्फ ऑब्जर्व करें, उससे नेक्स्ट वीक ट्रेड लीजिएगा। अगर नेक्स्ट वीक नीचे आ जाता है तो उससे अगले वीक सेल में चले जाइएगा, नेक्स्ट वीक ऊपर चला जाता है तो उससे अगले वीक बाय में चले जाइएगा। अगर आपको ट्रेड करनी ही है तो डे ट्रेडिंग टाइम को सपोर्ट करना है, क्योंकि यू आर ए डे ट्रेडर। तो डे ट्रेडिंग टाइम फ्रेम में जीबीपी जेपीवाई बेरिश हो गया है, बट वीकली में बुलिश है। तो बहुत एहतियात से काम करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। सी एच एफ जेपीवाई बेरिश दिखाई दे रहा है, हर डेली के 4H के फेवरेबल गैप से सेल करेंगे। ए यू डी जेपीवाई बुलिश दिखाई दे रहा है, हर डेली के 4H के फेवरेबल गैप से बाय करेंगे। एनजेडी जेपीवाई बुलिश दिखाई दे रहा है, हर डेली के 4H के फेवरेबल गैप से बाय करेंगे। कैट जेपीवाई में फ़िलहाल कोई ख़ास ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आप इसमें सेल को सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बैंक निफ्टी लास्ट वीक भी आप लोगों से अर्ज़ किया था 5486 5.50 से लेके 5767 पॉइंट्स, ये सारे का सारा बाइंग जोन है। जब तक ये इनवैलिड नहीं होता मैं बैंक निफ्टी में बुलिश ही रहूँगा। आपको हर डेली के 4H के फेवरेबल गैप से बाय देखनी है। निफ्टी 50 का भी जो टारगेट है 2460 1.70 पॉइंट्स है, आपको हर डेली के 4H के फेवरेबल गैप से बाय करनी है। या आपने ये देखना है कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है, मैंने आपके साथ लास्ट वीक मार्क किया था 23645.35 से लेकर 24056 पॉइंट, ये जो गैप है, जब ये इनवैलिड हो जाएगा तो फिर आप सेल में बैठ सकते हैं। ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते, आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। मिलते हैं आप लोगों से मंडे को
लाइव फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।